मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट का ऐलान करके कांग्रेस कैंडिडेट वर्षा गायकवाड़ की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये राहत भरी खबर है। एमआईएम के कैंडिडेट के ऐलान से कांग्रेस का वोट बैंक एमआईएम की तरफ खिसक सकता है, जिसका सीधा फायदा भाजपा कैंडिडेट उज्ज्वल निकम को हो सकता है। एआईएमआईएम, एसडीपीआई जैसी पार्टियां और आज़ाद उम्मीदवार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कई सीटों पर तगड़ा झटका दिलवा सकते हैं, जो कि भाजपा के एक राहत की खबर है। देखिए साहब, अभी बज रहा है कितना सर कैमरा पीछे ले थोड़ा। माइक कोणाचा आहे मुंबई? हम लोग अभी तक रुके थे कि शायद महाविकास आघाड़ी की अंतरात्मा जाग जाएगी और वो कोई भी एक 48 सीटों में से एक मुसलमान या माइनॉरिटी नुमाइंदे को देंगे टिकट लड़ने के लिए। 50 फोन आ गए हमको, हमारे सदर साहब को, सबको नहीं आए, तो फिर पार्टी ने फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेगी। जैसा आपने देखा होगा पिछली मर्तबा आरिफ नसीम खान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटी है, मगर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे कोई। महाविकास आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों में उनको कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं दिखा मुसलमान या माइनॉरिटी का जिसको खड़ा कर सके, यहाँ से बाहर से लाके खड़ा करे। तो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर सफदुद्दीन ओवैसी साहब और ओवैसी साहब, इम्तियाज़ भाई, हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है कि लोग हमको प्यार मोहब्बत दुआ नवाजेंगे, वोटों से नवाजेंगे और इस मर्तबा हम यहाँ से जीतेंगे। तो देखिए, ये किसी को लड़ाएंगे नहीं, किसी मुसलमान को टिकट देंगे नहीं, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा होगा, हमारी कायदत कब मजबूत होगी। तो यकीन मानिए इतने दिनों में हमको सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आ गए कि आप लोग भी नहीं लड़ेंगे, ये भी नहीं लड़ेंगे, तो होगा क्या माइनॉरिटी का जो 77 साल से होता आ रहा है माइनॉरिटी के साथ, वो आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है, लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया। देखिए, मुझे बोला गया था आप रेडियो, मैंने कहा साहब मैं हर तरफ जाऊंगा, मजलिस का प्रचार करूंगा, देश भर में जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं उनके तक दुनिया में, देश में अपनी मजलिस का मैं एक संदेश दूंगा, हर जगह कैंपेनिंग करूंगा। लिहाजा हमारे पार्टी के सदर, पार्टी के जिम्मेदारों ने डिसाइड किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुंबई नॉर्थ सेंट्रल का जो कैंडिडेट होगा वो है एडवोकेट रमजान चौधरी। एडवोकेट रमजान चौधरी लोकल है, सोशल वर्कर है, एक एडवोकेट है, एक वकील है, एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता है, इन्होंने काम किया है काफी यहाँ के क्षेत्र में, और ये लोग बाहर से लाए। बीजेपी को कोई लोकल नहीं मिला, जलगांव से लेकर आना पड़ा। महाविकास आघाड़ी को कोई लोकल नहीं मिला, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लाना पड़ा, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने इलाके से, जो यहाँ का एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, जिसके पास एक मजबूत पकड़ है, उसको हमने यहाँ से टिकट देने का फैसला किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सोचा यहाँ से लड़ना चाहिए चुनाव और इंशाल्लाह हमको जीत भारी अक्सरियत के साथ मिलने वाली है, क्योंकि हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा के साथ है। इस लड़ाई में हम सीधा भाजपा वर्सेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हमको यहाँ पे लोग वोट देंगे। फिलहाल मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने फैसला किया है कि मुंबई से एक सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे पार्टी ने कहा कि आप जाइए रमजान साहब के साथ में और इनका नामांकन दाखिल करिए। हम नामांकन दाखिल करने आए, आपकी दुआ और आशीर्वाद होता है। देखिए, ये रुकने की वजह क्या है? 1:30 बज गए, अब तक हम रुके हुए हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी से एक भी मुसलमान को टिकट देती, अगर नसीम खान को टिकट देती, हम नहीं लढते ना। म्हणजे तुम्ही तयार होतात महाविकास आघाडी सोबत जायला? महाविकास आघाडीचा तुमचा त्याला पाहिजे नाही ना आमच्या महाविकास आघाडी कुठली युती नाही, तरी देखील तुम्ही महाविकास आघाडी कशा प्रकारे अपेक्षा करता? महाविकास आघाड़ी हो, चाहे ये इस तरफ ये एनडीए हो या आई इंडिया अलायंस हो, हम किसी का भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये और ये दोनों एक ही सिक्के के दो कॉइन हैं। इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं, नहीं है साथ में, तो हम लड़ रहे हैं ना। तुम भी नहीं देंगे, किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, तो हमको तो करने दो ना, हमको तो करना है ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लोगों को। लेकिन आरोप किया जाता है मतों का विभाजन होगा, ये बेबुनियाद बेफजूल आरोप है। मतों का विभाजन, सारी चीजें खोखली है। अरे तुम दो ना, तुम क्यों नहीं देते महाविकास आघाड़ी? तुम बी टीम का आरोप
ये बी टीम सी टीम ए से लेके जेड तक हमको बना दो, हमको कोई फर्क ना कभी पड़ा है ना कभी पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ सक्षम है और ये पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के फैसले का पालन करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और पार्टी ने डिसाइड किया है कि यहाँ से एडवोकेट रमजान चौधरी चुनाव लड़ेंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से। हम लड़ रहे हैं। असद ओवैसी आएंगे क्या चुनाव प्रचार? बिल्कुल आएंगे। 13 तारीख को औरंगाबाद, हैदराबाद सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जरूर आएंगे। ओवैसी साहब आएंगे, इम्तियाज भाई आएंगे, हमारे तमाम जितने भी जिम्मेदार महाराष्ट्र विभिन्न जगहों पे वो सब आके प्रचार करेंगे। और देखिए पब्लिक की मोहब्बत है, बहुत हजारों लोगों के फोन आ गए, सब ने कहा वारिस भाई आपको लड़ना है, पार्टी ने कहा आपको लड़ना, वाला बिल्कुल लड़ना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, कैंडिडेट रहेंगे हमारे एडवोकेट रमजान चौधरी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।